हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरी पूरी आशा है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, जिसमें बहुत नॉलेजेबल वीडियो ये बन रही है। और मैं बात शुरू करने जा रहा हूं स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य को समझने के लिए पहले ये बात समझना जरूरी है कि स्वास्थ्य को हम कैसे परिभाषित करते हैं या स्वास्थ्य को हम समझते कैसे हैं कि स्वास्थ्य है क्या। तो कभी भी इस चीज़ को समझने के लिए हमारी जो जनरल परिभाषा है, हम जब अस्वस्थ होते हैं और अस्वस्थ होने के बाद जब हम ठीक होते हैं, जब हमारी तकलीफ दूर होती है, तो हम समझते हैं कि हम स्वस्थ हो गए। तो असल में ये परिभाषा स्वस्थ होने की नहीं है कि हम अस्वस्थ थे तो स्वस्थ हुए तो हमें पता चला। तो स्वास्थ्य के भीतर ही अस्वस्थ छुपा हुआ है। ये नेचर है, दिस इज द नेचुरल फेनामिना। ये नेचर का, प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। और ये पूरी प्रकृति जो है, ये पूरा ब्रह्मांड इसी द्वैत भाव में चलता है। यदि पेन हो तो पेन से हमें रिलीफ मिलता है, तो हमें निजात मिलती है, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें कुछ पेन था। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे शरीर में हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हमारा स्टोमक है, हमारा सर है। यदि मान लीजिए किसी को सर दर्द होता है तो पता चलता है कि हमारा सर भी है, नहीं तो पता ही नहीं होता कि हमारा सर भी है। या हमारे पैर में या हाथ में कहीं पीड़ा होती है तो हमें एहसास होता है कि हमारा हाथ भी है। तो एक्चुअली स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? हम स्वास्थ्य किसे कहेंगे? हम अस्वस्थ होने के बाद जब रिलीफ महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं, उसको स्वास्थ्य कहेंगे। या कि हम जिस रूप में हैं, जैसे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, उसे स्वास्थ्य कहेंगे। तो एक बहुत मूल बात है और इस टॉपिक पर मैं एक विस्तृत रूप से एक वीडियो में बनाऊंगा और दर्शकों आपके सामने जो है कि इसको प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे आप एक्चुअल में समझ पाएंगे कि स्वास्थ्य जो है क्या। और स्वास्थ्य को कैसे हम ये जानें कि आखिर स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है। स्वास्थ्य की एक परिभाषा है कि एनीबॉडी एल्स हु हैव क्वाइट फिट फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, दैट पर्सन इज कॉल्ड द हेल्दी पर्सन। ये हेल्थ की परिभाषा है। ये हमारा WHO भी ये इसको परिभाषित करता है। यानी कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से यदि अपने को ठीक महसूस करता है, ठीक ठाक है, तो उसे समझें कि वो स्वस्थ है। तो फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अस्वस्थ बनाती हैं? कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह की बातें हैं? अब हमें बहुत तरह की जो डिजीज़ होती है, हमें बीमारियाँ लग जाती है, बहुत तरह की बीमारियाँ हैं, जिसमें 80% बीमारियाँ हमारी लाइफ डिसऑर्डर डिजीजेज हैं। लाइफ डिसऑर्डर डिजीजेज जो हैं, ये बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन का भी केंद्र बिंदु बनता है। अर्थात हम ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि यदि हमारे शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं बहुत गहरे में हमें ये कारण दिखेगा कि उसके मूलभूत रूप में कहीं ना कहीं मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्तर पर जो है उसका एक कारण एक झलकता है, दिखता है, परिलक्षित होता है, जिसके कारण से हमें ये इन्फेक्शन होता है। जैसे एक उदाहरण मैं दूँ जिससे आपको समझ में आएगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिजीज के टुवर्ड्स फोबिया, कोई व्यक्ति बीमारी को लेकर काफ़ी भयग्रस्त रहता है और उसे ये लगता है मानसिक रूप से कि हमें ये बीमारी ना हो जाए, या लोगों को देखता है, सुनता है अपने जानने पहचानने वाले लोगों के बीच में, और उसे कभी ऐसा एहसास होता है कि कहीं ये हमारी बीमारी ना लगे। तो इस तरह की जो फोबिया है, और ये फोबिया धीरे धीरे कभी ना कभी आके कुछ समय के बाद उसको बीमार कर देती है। डॉक्टर हॉस्पिटल के भीतर बहुत सारे मरीजों का इलाज करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के मरीज होते हैं जिनका इलाज करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर के मस्तिष्क में किसी तरह की फोबिया नहीं होती है, किसी तरह का भय आक्रांत नहीं होता।
क्योंकि वो लिविंग बीइंग के साथ वर्क कर रहे हैं, एक जिंदा शरीर के साथ, एक प्राण ऊर्जावान शरीर के साथ में, लोगों के साथ में, लोगों के कष्ट को, लोगों के दुखों को दूर करने में वो सतत प्रयत्न रहते हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी फियर के, जिसके कारण उन्हें बीमारियां नहीं छू पाती। लेकिन वही जनसाधारण जिसको एक छोटी सी बीमारी के प्रति यदि फोबिया है, यदि भय है, और उसे कहीं लगता है कि कहीं ये हमें बीमारी न हो जाए, तो कुछ समय के बाद यदि इसकी निरंतरता रहे तो उस बीमारी से वो ग्रसित हो जाता है। तो ये मानसिक लेवल पर इतना बड़ा काम करता है, जिसे हम स्वस्थ से अस्वस्थ हो जाते हैं। ये मानसिक कारण है जो मन में पहले ही जन्म ले लेता है, यानी हमारे शरीर में व्याधि प्रकट होने का मूलभूत कारण हमारे मस्तिष्क में पहले ही पैदा हो जाता है, या मस्तिष्क के माध्यम से ये चीज़ें जो है कि आ जाती है। और कुछ समय के बाद देखते हैं कि उस व्यक्ति को किसी तरह का इन्फेक्शन लग गया, या बैक्टीरियल या वायरल या फंगल इन्फेक्शन भी होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, और होता भी है। तो इसके पीछे जो है मेडिकली यदि हम देखेंगे, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे शरीर में रसायनों का किस तरह से परिवर्तन होता है, हमारी जो हार्मोन्स हैं, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, किस तरह से इम्बैलेंसिंग होती है। और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में इम्बैलेंसिंग के कारण ये है कि जब हम चिंताग्रस्त या फोबिया में जाते हैं, स्ट्रेस लेवल हमारे आता है, किसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को लेकर हम निरंतरता में सोचते रहते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत टॉक्सिक हार्मोन्स जो है कि वो सीक्रेट हो जाते हैं, और ये हमारे ब्रेन को काफ़ी प्रभावित करता है। और उसमें जो है कि अनहैप्पीनेस, सॉरोफुल कंडीशन, उसमें हमें उदासी छा जाती है, हम पैथसफुल हो जाते हैं, काफ़ी दुखद स्थिति हो जाती है। और उस दुखद स्थिति में काफ़ी डिप्रेस्ड होने के बाद ये तकलीफ़ें हमको कंटिन्यू बनी रहने के कारण से धीरे धीरे हमारे दिमाग में इस तरह की नेगेटिव थॉट प्रोसेस के कारण से, नकारात्मक विचारधारा के कारण से ये परेशानियां शरीर में परिलक्षित हो जाती है। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कभी भी अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ को ठीक रखें। और मेंटल हेल्थ को ठीक रखने का मतलब है कि हम अपने मस्तिष्क में हमेशा सकारात्मक विचारों का संचरण होता रहे। इस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, जिसमें हमारे दिमाग में किसी तरह का नेगेटिव थॉट प्रोसेस ना है। इसका हमें विशिष्ट रूप से ध्यान रखना होगा। एक साधारण भाषा में ये बात भी कही गई कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन में कोई भी चीज़ें पहले कॉन्सेप्ट आता है मन में ही, फिर वो एक्शन में आता है, फिर वो प्रैक्टिकली होता है। वो कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले हमारी विचार शक्ति में वो चीज़ आती है, हमारे मस्तिष्क मेंटल बॉडी में ये चीज़ें आती हैं। तो मेंटल बॉडी जो है, यदि किसी चीज़ के प्रति निरंतरता में भय आक्रांत बना रहे, तो वो चीज़ें जो है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे जीवन में वो चीज़ें घटनी शुरू हो जाती है या घट जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि इन चीज़ों के कारण से यदि नेगेटिव थॉट प्रोसेस निरंतरता में चलता रहा, यदि नकारात्मक सोच के हम व्यक्ति रहे, तो हमारे भीतर जो है कि ये सब विकृतियाँ आ जाती हैं, तकलीफ आ जाती है। अब ये चाहे जीवन की किसी भी पहलू से जुड़ा हुआ चीज़ हो, तो विशेष करके शरीर जब रोगारोग होता है, तो इस क्रम में इसीलिए बोलते हैं कि एनीबॉडी एल्स हु हैव क्वाइट फिट फिजिकली, मेंटली। लेकिन मेंटली पहले आता है, मेंटली कॉन्सेप्ट पहले आता है। यदि हम कुछ बीमारियों को छोड़ दें, 20% ऐसी बीमारियां हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जिस इन्वायरमेंट में हम सर्वाइव करते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उस वातावरण का क्लाइमेट, उस वातावरण का इन्वायरमेंट जो है, जिस तरह का परिवेश है,
इसमें नेचुरल वेजिटेशन से लेके ये सारी चीज़ें आती हैं। नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक पर्यावरण कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, लाइफ स्टाइल कैसी है, डाइट हैबिट कैसी है, ये सब सारी चीज़ें जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बनते हैं कि ये बीमारियाँ जो है 20% 25% ये बीमारियाँ हमें शरीर को डायरेक्ट आक्रांत करती है। इन वजह से यदि इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें अंदर आता है, यदि प्राकृतिक और वातावरण और परिवेश और जलवायु परिवर्तन के कारण से होने वाली बीमारी। लेकिन मैं ये बता रहा था कि लाइफ डिसऑर्डर डिजीज, तो लाइफ डिसऑर्डर डिजीज में ही हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मेंटल कॉन्सेप्ट है, हमारी साइकिक बॉडी है, जो हमारी साइकोलॉजी रिसीव करती है, जो हमारी साइकोलॉजी थॉट प्रोसेस में चलती है, उस तरह की साइकोलॉजी का प्राकट्य एक्शन हमें दिखता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 80% बीमारियों से हम वैसे भी बच सकते हैं यदि हम इन बिंदुओं का ख्याल रखें कि हम अपने मेंटल बॉडी को जो है फिट रखें, क्वाइट फिट रखें, जिसमें सदैव ही पॉजिटिवनेस विचारधारा से ओतप्रोत रहे। और ये जितना भी पॉजिटिवनेस हमारे थॉट प्रोसेस में चलेगा, हमारे जीवन में उतना ही सकारात्मक व्यवस्था बनती जाएगी। और इसके क्रम में मैं ये बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस संबंध में आगे अगली वीडियो में मैं इसका जो है कि विस्तार करूँगा। फिर इसके बाद जो है कि फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी कैसे तकलीफ में आती है, कैसे रोगग्रस्त हो जाता है, और इन सब चीज़ों को जो है कि हम बाद में समझेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही।